अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। मेरे साथ हैं कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी सैयद खालिद गर्देज़ी साहब। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ बिम्बर में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बिम्बर का माजरा क्या है? ये जो एक बिल्डिंग हमें साथ नज़र आ रही है, ये तकरीबन 60 से 70 कनाल पर ये है। यहाँ कोई हॉस्टल नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है। माजी में यहाँ क्या था? गर्देज़ी साहब, ये छोटी सी यूनिवर्सिटी आपने देखी है, क्या कहेंगे? ये यूनिवर्सिटी थी, क्या था, ये क्या चक्कर है? ये देखें, जो तारिक फ़ारूक साहब मुस्लिम लीग के इस वक्त के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपने टाइम में ना इसको टेक्निकल कॉलेज बनाया। और आप ठीक है। इस बात की अहमियत को जानते हैं कि यूनिवर्सिटी बनेगी तो बनेगी ना, लेकिन टेक्निकल कॉलेज जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बुनियाद के ऊपर कि एआई का ज़माना है और पूरा पाकिस्तान टेक्निकल होने के लिए जा रहा है। और अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि स्किल्स सीखनी पिम्स करेंगे, चाहिए। हाँ प्लम्बर बनेंगे, आप इलेक्ट्रिशियन बनेंगे। अब आप वीडियो एडिटर बनते हैं, अब आप जो है ना एआई की में वो करते हैं, बाकी दीगर कोर्सेज़ हैं वो करते हैं। तो ये साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवर हक साहब, उन्होंने इस जो मेरा ख्याल है ये 120 कनाल जो है ना वो स्टैंडर्ड है, तो उससे भी कम जगह को पकड़ के यूनिवर्सिटी बना दिया। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है, जो इनको लगा कि बिम्बर में भी एक यूनिवर्सिटी हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी करीब भी जो है हमने वो पूछा है यहाँ लोगों जी से, जी। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जो कॉलेजेस के हॉस्टल्स के ऊपर जो है ना कब्जे करती है और कॉलेजेस के अच्छा, ऊपर जो है ना ये वो यूनिवर्सिटी करती जो है। है एक जगह पे नहीं है, ये यूनिवर्सिटी तकसीम हुई पड़ी है। हाँ, किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक कैंपस उसका, वहाँ पे एक क्लास होती है, एक क्लास इधर होती है। वो जो मीरपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस है वहाँ पे भी होती है। तो तकसीम शुदा यूनिवर्सिटी है। ये अजीबोगरीब यूनिवर्सिटी शायद बिम्बर में ही है, हाँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर, और पूरी दुनिया में ये यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसको हमने देखा तो हमें लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवर हक साहब ने, ये क्या किया है, ज़रूरत क्या थी इसकी। देखिए, एक यूनिवर्सिटी ऐसा अगर काम, उनको बनानी थी तो वो एक अलहदा जगह लेके तामीर करके वहाँ पे मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाते। वो हाँ, किसी के क्रेडिट के ऊपर वो तब्दील करके, तख्तियाँ तब्दील करके ये जो काम किया गया है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहा जा सकता है मासवा इस बात के कि जो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है कि जी मैंने भिम्बर में यूनिवर्सिटी दे दी। यूनिवर्सिटी हमने यहाँ आके देखी तो अजीब गरीब सूरत हाल है। इतना तो वो डरबा भी नहीं होता ना, वो जो जिसमें चूज़े होता है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी आपने खुद देखी है? तो इस यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ कैंपसेस हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजों में घुसे हुए हैं। तो ये अजीब गरीब यूनिवर्सिटी है। मासवा पॉइंट स्कोरिंग के, सियासी स्कोरिंग के, मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी का कोई हाल अवाल है या इसका कोई मुस्तकबिल हो सकता है। जबकि टेक्निकल कॉलेज जो इससे पहले था यहाँ पे, ये होना चाहिए। और उस टेक्निकल कॉलेज में ज़रा अब जदीद जो है ना टेक्निकल चीज़ें शामिल की जा सकती हैं और उसको चलना चाहिए था बनिस्बत इसके कि यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी बना दी, आपने मास्टर्स करा दिया जी दिनियात में, आपने इंग्लिश में करा दिया, आपने उर्दू में करा दिया, देन व्हाट? बच्चों का क्या होगा? उससे बेहतर देखिए, है। यूनिवर्सिटी की अपनी एक अहमियत है, लेकिन बहैसियत वज़ीर आज़म वो चाहते तो बिम्बर के लिए यूनिवर्सिटी दे सकते थे, लेकिन उसकी अपनी ज़मीन होती, उसके नए कैंपसेस होते, एक ही जगह पे यूनिवर्सिटी का एक पूरा सेटअप होता। लेकिन बिम्बर के जितने लोगों से हम अब तक मिले हैं वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ वज़ीर आज़म रहते हुए अपने पूरे टेनोर में एक ईंट भी नहीं लगवाई। हाँ, दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं कहीं उनको तब्दील करते रहे, उनका हुलिया अशर करते रहे। जिस तरह ये टेक्निकल कॉलेज था, इसको यूनिवर्सिटी बना दिया, और इस तरह के दीगर उन्होंने इक़दामात जो किए हैं। इसके अलावा बिम्बर में उनका कोई खातिर खा काम हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। स्टेट व्यूज़ के साथ रहिए, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।